स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम सिंपल पास्ट टेंस को एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करना है, रूल क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा एक्सरसाइज भी करेंगे। चलिए देखते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। वही अगर आप पैसिव वॉइस, जब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे रूल क्या होगा, देखिए यहाँ पे रूल क्या होगा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद वाज एंड वर्ब, वाज या वर्ब, वर या वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ऊपर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, यहाँ पे वर्ब का जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस बाई आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा लास्ट में। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से देखेंगे। एक्टिव में देखिए, द बॉय किक्ड द बॉल, द बॉय किक्ड द बॉल। बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, किक्ड क्या है, वर्ब है, ठीक है, हाँ वर्ब है। द बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, जैसा कि हम पिछली क्लास में भी किए थे कि जब भी आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लोगे। वाज या वर आएगा। कौन सा टेंस है ये, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट टेंस में आपको वाज या वर लेना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ पे द बॉल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वाज आएगा, वर नहीं आएगा। किकड़ का किकड़ V2 है जो कि V3 भी सेम होता है, किकड़ ही बनेगा। बाय द बॉल, द बॉल क्या है, सब्जेक्ट है, द बॉल आएगा। द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय। हिंदी में इसका अर्थ भी देख लेते हैं एक बार। लड़के ने, द बॉय किक्ड द बॉल, इसका अर्थ क्या होगा, लड़के ने बॉल को या गेंद को मारा। इसका पैसिव वॉइस ये होगा एक्टिव में कि लड़के ने गेंद को मारा। पैसिव में क्या होगा, पैसिव में इसका गेंद को लड़के द्वारा मारा गया, पैसिव में होगा द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय। अब चलिए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से देखेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ ही ओपनड द डोर। ही ओपनड द डोर, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द डोर इज ऑब्जेक्ट। तो द डोर से यहाँ पे सेंटेंस शुरू होगा आपका पैसिव वॉइस में, जो कि आप ऑब्जेक्ट से शुरू करोगे। वर्ब क्या है, ओपनड। यहाँ पे देखिए ओपनड का ओपनड ही रहेगा, V2 रहेगा तो V2 का V3 भी वही बनता है। तो यहाँ पे द डोर वाज लगाओगे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था रूल क्या है, वाज लगाना है आपको, वाज। हाँ, द डोर वाज या वर आएगा, द डोर सिंगुलर है तो वाज आएगा। द डोर वाज ओपनड बाय, ही है तो हिम आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द डोर वाज ओपनड बाय हिम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, पैसिव फॉर्म ऑफ दे सैंग ए सॉन्ग। दे सैंग ए सॉन्ग, दे क्या है, सब्जेक्ट है, सैंग क्या है, वर्ब है, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। ए सॉन्ग चारों में सेम है, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हुआ है। ए सॉन्ग वाज संग बाय देम, कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। यहाँ पे शी क्लीनड द टेबल, टेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, शी क्लीनड द टेबल, टेबल से हमारा सेंटेंस शुरू होगा। द टेबल सिंगुलर है, द टेबल वाज आएगा, द टेबल वाज क्लीनड बाय हर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्या है भाई क्वेश्चन, द मैन रोट ए लेटर, ए लेटर से सेंटेंस शुरू होगा, अ लेटर वाज रिटन बाय द मैन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही आसान है। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय द स्टूडेंट्स, कहाँ पे दिया गया है, द प्रॉब्लम वाज आएगा, जैसा कि मैं बताती आ रही हूँ, वाज आएगा। जब भी आप याद रखिए सिंपल पास्ट दिया गया हो आपके सेंटेंस में तो इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय वाज लगाओगे। द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय द स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पैसिव फॉर्म ऑफ द कैट चेज्ड द माउस। द माउस वाज आएगा। माउस सिंगुलर है तो वाज लगाओगे, अगर प्लूरल दिया गया होता तो वर आता। was chased by the cat. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चूज द करेक्ट पैसिव। शी ड्रिव ए पिक्चर। देखिए ऐसा पास्ट फॉर्म वर्ब दिया गया हो तो आपको यहीं पे पता लगाना है कि इसके साथ was लगेगा। ठीक है, तो was आएगा यहाँ पे। शी द पिक्चर ऑब्जेक्ट लोगे, द पिक्चर was ढूंढना है कहाँ पे है। ड्रॉ तो बिल्कुल नहीं आएगा, यहीं पे एलिमिनेट हो जाता है। इज ड्रॉन ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आएगा। हाँ, ड्रिव दिया गया है डायरेक्ट, तो वाज हमें चाहिए। द पिक्चर वाज ड्रॉन बाय हर। ओके, हर क्यों आएगा, शी दिया गया है तो हर लगाओगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। पैसिव फॉर्म ऑफ द ऑफिसर चक्र द पेपर्स। पेपर्स प्लूरल फॉर्म में है तो द पेपर्स ऑब्जेक्ट है। ये पेपर्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे चक्र से पहले वाज लगाओगे, जो आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे चक्र दिया गया है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे वाज लगेगा, सो लगेगा, ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द पेपर, द पेपर्स। हाँ, पेपर नहीं दिया गया, पेपर्स, वर आएगा। क्यों वर आएगा, बिकॉज पेपर्स प्लूरल है, वर चक्ड बाय द ऑफिसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे आपको डायरेक्ट पहुंचना है आंसर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है क्वेश्चन। ही बॉट ए न्यू फोन। ए न्यू फोन इज ब्रॉट, वाज लगाना है आपको। ओके, अ न्यू फोन वाज बॉट, वाज आएगा यहाँ पे, तो वाज बॉट, वाज क्यों आएगा, अ न्यू फोन दिया गया है, यानी एक फोन की बात हो रही है, तो वाज लगाओगे। वाज बॉट बाय हिम, ही, हिम क्यों आएगा, ही चेंज होके यहाँ पे हिम बनेगा, याद रखिए सब्जेक्ट हमारा ही है तो यहाँ पे हिम बनेगा। पैसिव चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। दे फाउंड द कीज। कीज क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि प्लूरल फॉर्म में है। द कीज वर आएगा इसके साथ, वर क्यों आएगा, कीज प्लूरल फॉर्म में है तो कीज वर आएगा। फाउंड बाय देम, दे दिया गया है तो देम आएगा आंसर में। आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।